जय जय श्री राधे। जय जय श्री राधे। जय जय श्री राधे। गुरु ब्रह्मा गुरु विष्णु गुरुदेव महेश्वरो गुरु साक्षात् परम ब्रह्म तस्मै श्री गुरुदेव नमः। बरहापीरं नटोर्वपो कर्ण्यो कर्णिकारं विप्रवासदकनकविशं वयन्ते च माला रन्दावेरुरदशुदया पूरयन्दै गोपवृन्दै वृन्दारण्य शपदरमण प्राविशद गीतकीर्ति सच्चिदानंदरूपाय विशुद्धपत्यादितवे तापत्र विनाशाय श्री कृष्णाय नमः। श्री राधे मेरी स्वामिनी मैं राधे जुगदास जन्म जन्म महदी जियो श्री वृंदावन कुवास बार बार वर मांग हूँ हर्ष दे हूँ श्री रंग पद सरोजन पाहिनी देव भक्ति सदा सदसंग। हरे कृष्ण 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 हरे 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 राम 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 हरे हरे। जय जय श्री राधे। जय जय श्री राधे। जय जय श्री राधे। श्री भगवान के भक्तों का चरित्र का गान भगवान ही सुनाने वाले हैं, भगवान ही सुनने वाले हैं। हे प्रभु हे श्री हरि, आपके चरणों में कोट कोट बंद। ये मनुष्य जीव तीन गुणों से लिप्त है। तमोगुणी, जब तमोगुणी में जीवन जीता है, मांस आदि मदिरा व्यभिचार क्रोध हिंसा मारपीट ये करता है। रजोगुण में जब जीता है तो अहंकार को पुष्टि करता है, समाज में ऐश्वर्य की दिखावा करता है, धन संपत्ति का घमंड करता है, पके हुए पूरी पलवान इत्यादि का राजभोग भोजन करता है। जब सतोगुणी का प्रधानता होता है मनुष्य के अंदर तो भगवान के चरणों में प्रेम जगता है, उनके प्रति कथा के प्रति प्रेम जगता है, उनसे भक्ति करता है, प्रार्थना करता है, आरती बंदन करता है, सात्विक भोजन करता है, भगवान के दर्शनों के लिए लायक रहता है। हम सब भी तीनों गुण से लिप्त हैं। आइए भगवान के भक्तों का चरित्र हम लोग श्रवण किया जाए। कल हम लोग श्रवण किए थे राजा जयमल जी का, श्रीधर स्वामी जी का, ग्वाल भक्त का। आज निकंचन भक्त श्री हरिपाल जी का कथा हम सुनते हैं। भगवान के बहुत से विरले भक्त होते हैं। भगवान भी न जाने किस गुण से दया नदी रीद जाए, भगवान की अनुपम कृपा कोई नहीं जानता। एक हरिपाल नाम एक भक्त थे। उनका जन्म ब्राह्मण वंश में हुआ था। वो ब्राह्मण थे लेकिन साधुओं से बड़ा प्रेम करते थे, उनका सेवा करते थे। भगवान की भक्ति तो थी ही, उनके पास जितने रुपए पैसे थे सब साधु की सेवा में, भोजन कराने में, प्रसादी कराने में सब खर्च कर दिए। फिर उन्होंने बाजार से उधार मांगा, उधार मांगकर साधु संत की सेवा किया। जब कर्ज मिलना बंद हो गया, कोई कर्ज दिए नहीं, क्योंकि जिससे लेते चुका ही नहीं पाते, क्योंकि सारा धन जो भी लाते हैं, चाहे अन्न सामग्री लाते हैं, वो सब साधु संतों की सेवा में खर्च कर देते। अब यहाँ तक हो गया कि कोई इनको कर्ज भी नहीं देता था। चारों तरफ इनकी प्रसिद्धि हो गई थी कि इनको कोई कर्ज न देना, ये देते नहीं है किसी को। तब मन में उनका विचार किया कि चलो हम चोरी करते हैं। देखिए भगवान के कैसे कैसे भक्त हैं, लीला करने योग्य है। भगवान उनके मन में विचार किया कि चलो को चोरी करते हैं। चोरी करते करते कैसे घर में गए, जो भगवान का भक्त था उस निर्धन था, रात को सोया था,
ओढ़ने ठंड के मारे सिकुड़ रहा था, ओढ़ने के लिए भी उसके पास चादर नहीं थी। इनको दया आ गई, ये अपना चादर जो ओढ़ कर गए थे वो उसको ओढ़ा कर चले आए। तब से मन में एक संकल्प लिया कि मैं अभक्तों का ही धन चोरी करूंगा। अभक्तों के मतलब जो बहुत बड़ा धनी है, रुपया पैसा तो बहुत है, लेकिन तमोगुणी जीव में मांस इत्यादि विचार में खर्च करता है। किसी उसका धन सात्विक चीजों में खर्च नहीं होता, भगवान के मंदिर बनवाने में नहीं खर्च होता, भगवान के भागवत कथा इत्यादि कथा में खर्च नहीं करता, दान पुण्य नहीं करता, भगवान का भजन नहीं करता, चंदन तिलक नहीं लगाता, कंठी नहीं धारण करता। ऐसे व्यक्तियों धनियों का मैं चोरी करूंगा, उसका धन लूटूंगा। इस प्रकार ऐसे ऐसे भक्तों का धन लूटते और आकर साधु संत की सेवा करते। एक बार की बात है, उनके घर पे बहुत से संत मंडली पधारे, क्योंकि जब साधु संत सेवा करते तो उनकी प्रसिद्धि बढ़ती, साधुओं के समाज में उनकी सम्मान बढ़ता, चारों तरफ साधु समाज उनकी जय जयकार करते। ये सब सुनकर बहुत बड़ी एक मंडली जो है उनके घर पे साधुओं की आई। तब ये तो चिंता में पड़ गए, क्योंकि धन तो था ही नहीं, जितना धन मिलता सब खर्च कर देते। अब ये सोचने लगे कि अब साधु संत की सेवा कहाँ से किया जाए। तब भगवान सर्वमंगलम भगवान विष्णु शंख चक्र पद्मगदाधारी हे नाथ नारायण हे वासुदेवा। भगवान तो भक्त वत्सल हैं, करुणा निधान है, दया के सागर है। भगवान को अगर रिझाना हो तो संतों की सेवा किया जाए, साधुओं की सेवा किया जाए, भगवान बहुत शीघ्र ही प्रसन्न हो जाते। भगवान द्वारिका में बैठे हुए थे और रुक्मिणी जी से सोच में पड़ गए भगवान कि इसका कैसे निवारण किया जाए। भगवान भी चिंता करने लगे कि दरवाजे पे बहुत से संत पड़े हैं, खाने के लिए कुछ अन्न नहीं है, कैसे सेवा करेगा ये। उनकी साधु निष्ठा देखकर भगवान का मन हर लिया। भगवान ने सच धन के मूल्यवान आभूषण को धारण किए भगवान और चलने को तैयार हुए। इधर माता रुक्मिणी जी कहती है प्रभु आप कहाँ जा रहे हैं? कहते हैं मैं एक भक्त के घर जा रहा हूँ। कहे माता कहती मैं भी चलूंगी। भगवान कहते हैं कि आभूषण से सज जाओ, आभूषण पहन के चलो। माता ने भी बहुत से आभूषण धारण कर लिए और भगवान एक सेठ और सेठानी के रूप में श्री हरिपाल जी के दरवाजे पर आए और आवाज लगाए। हरिपाल जी जब निकला देखें, कहें कि हे मुझे अमुक गांव से आ रहा हूं, मुझे अमुक गांव जाना है, रास्ते में चोर लुटेरे का डर है, इसलिए अगर आप पहुंचा देंगे तो आपको मजदूरी के रूप में हम धन देंगे। तो हरिपाल जी तो प्रसन्न हो गए, कहें कि ऐसा है कि जो मजदूरी है वो पहले हमको दे दीजिए, क्योंकि साधु संत का भोजन कराना है। सेठ जी भगवान रूपी सेठ जी बने हुए मजदूरी के रूप में धन दे दिया। उन्होंने अपने पत्नी को दिया कि हे इससे राशन सामग्री ले आकर साधु समाज का बाल भोग लगाओ, खिलाओ, मैं इनको भी पहुंचा कर आता हूं। अब वो आगे चलने लगे, जंगल में पड़ा तो हरिपाल जी ने विचार किया, भगवान के तरफ ऊपर से नीचे तक देखा कि ये गहनों से लदे हुए हैं, माता रुक्मिणी भी गहनों से लदी हुई है, लेकिन एक और विचार किया कि गले में कंठी नहीं है, मस्तक पर तिलक नहीं है, इनके मुख से भगवान का नाम नहीं निकल रहा है, हो न हो ये भक्त हैं, इनको क्यों नहीं इनका सारा धन लूट लिया जाए। अब ऐसे मन में विचार करके और आगे से रोक कर कहा कि जितना भी तुम लोग का जेवर है, आभूषण है, सब निकाल के यहाँ रख दो, गमछा में बिछा दिया, नहीं तो तुम लोग बहुत को मार मारेंगे। भगवान तो उसी के लिए आए थे। भगवान ने अपना सारा गहना उतार के गमछे पर रख दिया। माता रुक्मिणी भी सोचने लगी कि प्रभु आज कहाँ लेकर आए।
वो भी सारा गहना उतार के रख दिया। एक माता अंगूठी की छल्ला पहने थी जो निकल नहीं रहा था। हरिपाल जी ने वो जबरदस्ती निकालने लगा। माता ने कहा, रुक्मणी माता ने, अरे इसको तो रहने दे। कहे हरिपाल जी कि अरे इससे तो कितने साधुओं की भोजन सामग्री हो जाएगी, ये भी निकाल के दो। ममोर के भगवान माता के हाथों से छल्ला भी छीन लिए। ये सब देखकर भगवान अति प्रसन्न हुए। भगवान भक्त वत्सल है, करुणा निधान है, दया के सागर। भगवान ने अपने स्वरूप को सेठ सेठानी के स्वरूप को त्याग कर शंख चक्र पदगदाधारी, हे नाथ नारायण हे वासुदेवा। प्रभु श्री हरि ने चतुर्रूप धारण करके और माता रुक्मणी भी अपना स्वरूप लक्ष्मी रूप स्वरूप धारण कर लिया और हरिपाल जी को दर्शन देते हुए कहा और छाती से गले से लगा लिया भगवान ने कि हे हरिपाल, मैं तुमसे बहुत प्रसन्न हूँ। जो तुम साधु संत की सेवा करते हो, जो मैं तुमसे बहुत प्रसन्न हूँ। इस प्रकार हरिपाल जी से छाती से लगाकर भगवान को अश्रु बिंदु गिरने लगा। प्रेम के कारण उनसे प्रेम लाभ करने लगे। भगवान तो भक्त वत्सल है, करुणा निधान है, करुणा के सागर। सच्चिदानंद रूपाय विशुद्धपत्याधितवे तापत्र विनाशाय श्री कृष्णाय नमः। हरिपाल जी ने भगवान के चरणों में लौट कर साष्टांग जो है लौट गए। भगवान के दर्शनों के पाकर कृतार्थ हो गए। ऐसे ऐसे बिरले भक्त हैं जो भगवान के, इसी कलिकाल की घटना है। बहुत कल का होगा तो 100-200 बरस की घटना होगा, 200 बरस पहले की घटना। आगे की कथा, एक साक्षी गोपाल जी में जो जगन्नाथ भगवान के एक ब्राह्मण, एक युवक ब्राह्मण, दोनों वृंदावन गए थे भगवान श्री हरि का दर्शन करने, माँ के बिहारी का दर्शन करने। एक बूढ़े ब्राह्मण ने उनको अपनी वादा किया था कि अपने पुत्री का विवाह जो है तुमसे करेंगे। बाद में जाकर मुकर गए। तो भगवान साक्षी गोपाल जी बनकर गवाही देने के लिए जगन्नाथपुरी भगवान गए थे, जो आज भी वहाँ साक्षी गोपाल जी के नाम से एक कथा हम लोग कल श्रवण करेंगे। आज की यही। जय जय राधा रमण हरि बोल, जय जय राधा रमण हरि बोल, जय जय राधा रमण हरि।